हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी और उन डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया कि भाई हमारे पास जो जाइगोट था उसमें विदलन से मोरूला का निर्माण हुआ, मोरूला से ब्लास्टोला बनी। क्या बनी? ब्लास्टोला। और ब्लास्टोला से क्या बनी? गैस्ट्रोला। क्या बनी? गैस्ट्रोला बनी थी ना। इस गैस्ट्रोला की जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं थी वो गर्भ में आकर एंडोमेट्रियम से चिपक जाती, जिसको रोपण कहते हैं। इतना कार्य हुआ था। अब देखिए, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, और मैं आपको बता दूं कि इस साल बोर्ड एग्जाम में जो हुआ था उसमें यहीं से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो इस बार वैसे तो बहुत रेयर चांस है, फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझते हुए चलना। भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो किस प्रकार डेवलप होता है। तो फर्स्ट वीक क्या होता है कि सबसे पहले मैथुन क्रिया के बाद 24 से 30 घंटों में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है कि जो स्पर्म होता है वो इतने टाइम में ओवम से फर्टिलाइज करता है ओवम को। निषेचन के तीसरे दिन क्या बनी? मोरूला बनी। ये वाली संरचना कितने दिन बनी? 3 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के। चौथे दिन क्या बन गई? ब्लास्टोसिस्ट बन गई, है ना। और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद 7 से 8वें दिन, या मैं ये कहूँ कि फर्स्ट वीक में ही रोपण की क्रिया हो जाती है, फर्स्ट वीक में। तो ये घटना जो हमने पहले की थी वो केवल 7 से 8 दिन की घटना है ना। अब सेकंड वीक में क्या हुआ कि जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, 4 परत होती हैं, एलेंटोइस, है ना, 4 परत होती हैं, बाह्य झिल्ली, वो बाह्य झिल्ली बन जाती हैं जिनसे प्लेसेंटा का भी निर्माण होता है। और 14वें दिन आदि रेखा बनती है, प्राइमिटिव स्टिक, यानी कि एक ऐसी लाइन बनती है जो मतलब कशीरुकदंड और उनका निर्माण करती है, न्यूरुलेशन करवाती है ना, तंत्रिका बबल। 14वें दिन आदि रेखा बनती है जो कशीरुकदंड, मस्तिष्क आदि का निर्माण करवाएगी। सेकेंड वीक में कोई खास बात नहीं है। 3 से 6वें वीक में क्या होता है कि जनन परत बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और 20वें दिन न्यूरोलेशन होता है, अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। कौन से दिन? 20वें दिन। ये कब से दिन लगा रहे हो? फर्टिलाइजेशन के बाद। और फर्टिलाइजेशन के 28वें दिन उसका हार्ट पहली बार धड़कता है। याद रखना, इस बार बोर्ड एग्जाम में यही बात पूछी थी, 3 से 6वें सप्ताह में क्या चेंजमेंट होते हैं वो आपको बताने थे, है ना। तो 28वें दिन हार्ट पहली बार धड़कता है, और पहली बार जब धड़कता है तो उस बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 113 बीट पर मिनट होती है ना। और इतने वीक में उसके मस्तिष्क का विकास होता है, लंग्स एंड किडनी भी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। इतना चेंजमेंट हो गया। अब 6 से 8 वीक में, 6 से 8 वीक में क्या होता है? उसके कान उभरने लगते हैं, यकृत में आरबीसी का निर्माण शुरू हो जाता है, और अस्थियों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। अब इस और जो हमारा जो ये संरचना है वो ये छोटे मनुष्य की तरह दिखाई देती है, और उसको हम क्या कहते हैं? फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस, गर्भ बोलते हैं। तो मैं ये कहूं कि 8 वीक में, याद रखना इस चीज को, 8 वीक में यानी कि 2 महीने में
एक फीटस पूरा तैयार हो जाता है। समझ में आ गई बात? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गर्भ का निर्माण पूरा कब होता है, तो 8वें सप्ताह में होता है। उस समय उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 167 बीट पर मिनट। और इसी सप्ताह में जो एम्ब्रियो होता है वो क्या लेता है? करवट, अपनी साइड चेंज करता है, पोजीशन, और इसमें पलक विकसित होने लगती है। ठीक बात समझ में आ गई? हाँ। और ये जो लास्ट है 9 से 12 वीक, देखो बहुत क्लियर है, आपको कोई इसमें ज्यादा समझना नहीं है, केवल पढ़ना है, याद करना है बस। 9 से 12 वीक में क्या होता है कि उसके हाथ पैर में गति संभव हो जाती है, उसके जननांग विकसित हो जाते हैं, जिससे हमें मेल और फीमेल की पहचान होती है इतने दिनों में। कि जब फीटस 9 से 12 वीक का हो जाता है ना, तभी हमको पता चलता है मेल है या फीमेल है। ठीक है? और 11वें सप्ताह में वो जमाई लेना शुरू करता है, जमाइशी लेते हैं ना, तो वो स्टार्ट होता है। और इस समय उसके नाखून पूर्ण विकसित हो जाते हैं और होठ और नाक भी विकसित हो जाती है। ठीक है? अभी हम नेक्स्ट और देखेंगे। ठीक है? तो देखिए, अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो 3 से 4 महीने की करेंगे। अब जो बच्चा है वो 3 से 4 महीने का है, तो इसमें क्या होता है? एक तो इसके माउथ में स्वाद कलिकाएं विकसित होने लगती हैं। ठीक है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीकोनियम। मीकोनियम क्या है भाई? मीकोनियम कि गर्भस्थ शिशु जो मल त्याग करता है, बात समझना, गर्भस्थ शिशु के अंदर जो मल बनता है उस मल को हम मीकोनियम कहते हैं। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मल क्या है, तो गर्भस्थ शिशु का जो मल होता है उसको मीकोनियम कहते हैं। दांतों का विकास होने लग जाता है, ऐसा नहीं है दांत उगाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है? दांतों का विकास। और बहुत ही मुख्य क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में और पूछा था यहाँ से, वो क्या था कि क्लिकनिंग क्या है? क्लिकनिंग तो सुनिए आप कि 4थे महीने का जब एक शिशु होता है तो उस बच्चे की हलचल का माँ को कंप्लीट रूप से पता चल जाता है, बिल्कुल पता लगता है, आभास हो जाता है कि बच्चा हिल रहा है। ठीक है? तो उस आवाज होने को हम या उस घटना को हम क्या कहते हैं? क्लिकनिंग कहते हैं। कि भाई क्लिकनिंग क्या है कि जब माँ को शिशु की हलचल का पता लगना स्टार्ट हो जाए, या शिशु जो हलचल करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लिकनिंग कहते हैं। है ना? तो ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था, है ना? अब नेक्स्ट कि 4 से 6 महीने का शिशु होता है तो क्या चेंजमेंट होते हैं उसमें? जब वो 4 से 6 महीने का होता है तो उसमें श्वसन नलिका विकसित हो जाती है, श्वास नली, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ये विकसित होने लगती है। और गर्भस्थ शिशु जो होता है वो एक वाइट फ्लूइड से कवर हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई छोटा शिशु होता है, गाय भैंस का आपने देखा होगा, तो होता है तो एक वाइट कलर की पॉलीथीन सी में बंद आता है ना? और उसी प्रकार मानव का जो छोटा बच्चा होता है तो उसके चेहरे पर थोड़ा वाइट वाइट सा होता है ना? तो 6वें महीने में गर्भस्थ शिशु एक वाइट फ्लूइड से कवर हो जाता है। उस सफेद द्रव को हम वर्निक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्निक्स कहते हैं, है ना? और इसके सिर पर बाल आना प्रारंभ हो जाता है, सिर पर बाल आना। और इसकी जो त्वचा होती है उसमें ग्रंथियों का विकास हो जाता है और सांस लेने की क्षमता डेवलप होती है। कब? 4 से 6 महीने का होता है। लास्ट 6वें महीने से जन्म तक, यानी कि 9वें महीने तक। ठीक है? तो शिशु जो है इस समय पलकें झपकता है,
पलक झपकने लग जाता है, और 7वें महीने में उसकी अश्रु ग्रंथि विकसित होती है। मतलब अश्रु ग्रंथि बनती हैं। आंसुओं का निर्माण तो जन्म के बाद भी नहीं होता उसमें, है ना, कुछ महीनों बाद होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब रोता है तो आंसू नहीं निकलते उसके, है ना, तो 5-6 महीने बाद उसके क्या है, अश्रु ग्रंथियां विकसित होती है ना। कुछ टाइम भी लग जाता है, साल भी लग जाते हैं। तो अश्रु ग्रंथि विकसित होना 7वें महीने में प्रारंभ होती है। सूंघने की क्षमता आ जाती है उसमें, और त्वचा के नीचे एक भूरी वसा, अब ये भूरी वसा बहुत काम की होती है। भूरी वसा जो होती है, ब्राउन फैट जिसको बोलते हैं, ये भूरी वसा उस शिशु के अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देती है, ठीक है। तो उसको तापानुकूलित करके रखती है बच्चे को, अर्थात ताप नियंत्रण में सहायता करती है। कौन? बोरी वसा। ये बोरी वसा कब बनती है? जन्म के कुछ समय पहले, है ना। तो ये जो हमने अब तक पढ़ी है वो हमारी भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश पढ़ा है कि भाई एक जो एम्ब्रियो होता है वो किन किन फेजों से गुजरता है। तो हमने शॉर्ट में यहाँ पर इनको पढ़ा था, और मैं आपको बता दूं कि मैंने नोट्सों में इनको नहीं लिखाया है, मैंने किताब से करने के लिए इनको बोला था जो आपके सीनियर थे। अब आप ऐसा करना कि इनको यहीं से आप नोट कर लेना। पीडीएफ में जो डेफिनेशन है वो है, और बाकी के जो नोट्स हैं वो आप इसको एक्स्ट्रा ऐड कर लेना जो मैंने लिखा है। इतने से आपका काम चल जाएगा। मोस्ट बात आपको लिखनी है केवल, समझ में आ रही है? हाँ। और अगर लिखना चाहें तो आप बुक से भी इम्पोर्टेंट सब लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 33, बहुत छोटा सा है, एक दिन के चैप्टर मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, और 5 नंबर की यूनिट है। बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेना, बोर्ड में 5 नंबर फ्री है। अब आप देख लो। तो भ्रूणीय प्रवर्धन हमने पढ़ लिया, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन थी उनका हमने अध्ययन कर लिया, और हमने भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश देख लिया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने रफ कर दिया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और उनसे आप नोट्स तैयार करना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। हमारे एक चैप्टर और बचा है इस यूनिट में, और उस चैप्टर को हम कल देख लेंगे, कल वो भी फिनिश हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छी तरीके से इनको आप पढ़ लेना। 31, 32, 33, तो तीनों हमने देखो सीक्वेंस वाइज देखे ना, बिल्कुल। 31 में आपने देखो 28वें पाठ में तो हमने जन्म तंत्र देखा था कि भाई क्या होता है ना। 31 में हमने गैमेट फॉर्म किए, 32 में हमने गैमेट का फ्यूज कराया तो जायगोट बना, और 33 में जायगोट से एक शिशु का निर्माण करवा दिया। बात समझ में आ गई? तो अब जो पढ़ा है ये आप तीनों चैप्टरों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। एक चैप्टर और बचा है वो आपका कल देखेंगे, ठीक है।